हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिक्री पढ़ा था एंड इस टैबलेट में आज मैं आपको आदेश और डिक्री का डिफरेंस पढ़ाऊंगी। आदेश क्या है? आदेश को धारा 214 में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिक्री। मीन्स आदेश सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति है जो डिक्री नहीं है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि एक आदेश हो जो कि डिक्री नहीं है, तो वो आदेश हो जाए, ऑर्डर हो जाएगा। कोई भी ऐसा एडजुडिकेशन है, कोई भी ऐसा विनिश्चय है जो डिक्री नहीं है न्यायालय का, तो वो आदेश मान लिया जाएगा। उसमें जो विनिश्चय होते हैं, किसी उसको आदेश बनने के लिए क्या आवश्यक है कि उसमें जो भी क्वेश्चन है, जो भी इशू है केस का, उसके बारे में कोर्ट ने अपनी रीजनिंग के साथ उसको क्लियर करा हो, उसके बारे में अपना आदेश पास किया। अगर आपने कोई रीजनिंग नहीं दी तो वो आदेश या डिक्री की परिभाषा में नहीं आएगा। तो रीजनिंग ज़रूरी होती है उसके साथ देने के लिए। आदेश हो चाहे डिक्री हो, वो न्यायालय के विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति है। इस तरह से डिक्री और आदेश में कई सारी समानताएँ हैं, जैसे दोनों वाद के विवादग्रस्त विषयों से संबंधित हैं, क्योंकि चाहे आदेश हो चाहे डिक्री हो, दोनों में ही जो पक्षकारों के बीच में विवादग्रस्त विषय होंगे, जो भी मैटर्स इन कंट्रोवर्सी होंगे, उसी के बारे में कोर्ट का जजमेंट आना है। दोनों ही न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय हैं। कोई कोर्ट ही होगा जो दोनों में जजमेंट देगा, निर्णय देगा। दोनों न्यायिक निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति हैं, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ अ डिसीजन है। तो इस तरह से इन दोनों में कई सारी समानताएं हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ भिन्नता है जो कि निम्न है। जैसे A decree can only be passed in a suit which commenced by presentation of appellant। डिक्री किसी वाद में ही पास की जा सकती है जो कि वादपत्र के प्रस्तुतिकरण द्वारा शुरू किया जाता है। हालांकि कुछ केसेस में जो किसी इनेक्टमेंट में स्पेसिफिक प्रोविज़न बनाया गया है, जहाँ पे कहा गया है कि एक एप्लीकेशन को, एक आवेदन को भी हम सूट मान सकते हैं, वहाँ पर उसको सूट माना जा सकता है। लेकिन सामान्यतः वादपत्र के प्रस्तुतिकरण से ही जो केस शुरू होगा, उन्हीं केसों में डिक्री पारित की जाएगी। जो अन्य केसेस हैं जिनमें आवेदन से भी इनेक्टमेंट ने जो है स्पेसिफिक प्रोविजन बनाए हैं, वो है इंडियन सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट। इसमें जाकर के भी अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हैं और उसमें जो निर्णय आ रहा है वो डिक्री मानी जा रही है। लेकिन आदेश वादपत्र के प्रस्तुतिकरण द्वारा भी प्रारंभ हो सकता है, प्रारंभ हुई कार्यवाही में पास हो सकता है, और किसी ऐसी कार्यवाही में भी पास हो सकता है जिसका प्रारंभ याचिका या आवेदन से हुआ हो। तो इस तरह से एन ऑर्डर में ओरिजिनेट फ्रॉम अ सूट बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट और में अराइज फ्रॉम अ प्रोसीडिंग्स कमेंस्ड बाय अ पेटिशन और एन एप्लीकेशन। सेकेंड पॉइंट है, अ डिक्री इज एन एजुकेशन कंक्लूसिवली डिटरमाइनिंग द राइट्स ऑफ द पार्टीज विथ रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी। डिक्री जो है जितने भी विवादग्रस्त विषय हैं पार्टीज़ के बीच में, उन सबको डिस्पोज ऑफ करेगी, उन सब के बारे में विनिश्चय करेगी, पूर्ण रूप से निश्चायक रूप से निर्धारण कर देगी उनका, तभी उस माना जाएगा कि वो डिक्री है। और एक ऑर्डर जो है उनके राइट्स को फाइनली डिसाइड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। डिक्री प्रारंभिक या अंतिम या आंशिक प्रारंभिक या आंशिक अंतिम हो सकती है। अ डिक्री में भी प्रिलिमिनरी और फाइनल, और पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल। लेकिन ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं होता, वो पार्टली प्रिलिमिनरी और फिर पार्टली फाइनल, वो केवल एक ही होता है ऑर्डर। और एक केस में बहुत सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं, लेकिन डिक्री एक या दो ही होती हैं। कुछ वादों को छोड़कर जहाँ दो डिक्री पारित की जाती हैं, एक प्रारंभिक और एक अंतिम, प्रत्येक वाद में केवल एक ही डिक्री पारित होती है। लेकिन किसी भी वाद में किसी भी वादी आवेदन में बहुत सारे आदेश हो सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर शीट में जो भी कुछ लिखा जा रहा है वो आदेश है कोर्ट का एक। अब वो आदेश के खिलाफ अपील होगी या नहीं होगी एक अलग चीज़ है, लेकिन वो सारे के सारे आदेश हैं। और जो किसी विषय के बारे में फाइनली डिसाइड करते हैं, अगर वो प्रारंभिक डिक्री हैं या फाइनल डिक्री होंगे, और जो डिक्री नहीं है वो सारे के सारे आदेश हो जाएंगे। फिर इसके अलावा प्रत्येक डिक्री अपील योग्य होती है जब तक कि संहिता द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्रतिषिद्ध न कर दी जाए। मतलब अगर संहिता नहीं कह रही है कि इसके खिलाफ अपील नहीं होगी, तो कोई भी डिक्री पारित की जाए उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। जैसे कि सेक्शन 96 में कहा गया है कि अगर कोई डिक्री जो है पार्टीज़ की कंसेंट से पास की जाती है, सहमति से पास की जाती है, तो वहाँ पे उसकी अपील
नहीं होती है, लेकिन सामान्यतः प्रत्येक डिक्री की अपील होती है। परंतु प्रत्येक आदेश अपील योग्य नहीं होता। केवल वही आदेश अपील योग्य होते हैं जिनके बारे में संहिता में स्पष्ट प्रावधान किया गया हो। इस तरह से संहिता की धारा 104 और ऑर्डर 43 रूल 1 में जो बताए गए हैं आदेश, केवल उन्हीं के खिलाफ अपील होगी, बाकी आदेशों के खिलाफ अपील नहीं होगी। और प्रथम अपील में पारित अज्ञप्ति के विरुद्ध विधि के किसी प्रश्न पर द्वितीय अपील भी होती है। तो जो डिक्री है उसमें हम सेकंड अपील भी कर सकते हैं। वाइल नो सेकंड अपील लाइज इन केस ऑफ अपीलेबल ऑर्डर। जो अपीलेबल ऑर्डर्स हैं सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 रूल 1 में, उनके खिलाफ, उन आदेशों के खिलाफ कभी भी द्वितीय अपील नहीं होती। तो आदेश के खिलाफ केवल पहली अपील होती है, प्रथम अपील होती है, वो भी केवल कुछ केसेस में। और डिक्री में सामान्यतः सभी में प्रथम अपील होती है और विधि के प्रश्न पर द्वितीय अपील भी की जा सकती है, लेकिन आदेश में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस प्रकार आदेश और डिक्री में बहुत माइन्यूट अंतर है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर PCS जे और लॉ में तो क्वेश्चन बहुत आता ही आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आता है, अक्सर इनमें कन्फ्यूजन रह जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि वहाँ पे अपील होती है, नहीं होती है, वो फाइनली डिस्पोज ऑफ करता है, आदेश फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहा है। तो इन डिफरेंस को याद रखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे के वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।